वक्फ अमेंडमेंट बिल पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन लिया है उसके बाद पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी गर्मा गया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बीजेपी जो है रिलीजियस अफेयर्स में हस्तक्षेप करती है, मुदाखलत करती है। इस पर बीजेपी का क्या टेक है, इस पर बात करने के लिए सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जानबूझ के मजहबी मामलात में दखल दिया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन है वो कहीं ना कहीं 50-50 दोनों को एक बैलेंस तौर पर देख रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि क्या जरूरत थी पहले ही डेट में कि आपने अमेंडमेंट बिल के जरिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कोर्ट का कोई भी फैसला और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए और देश के हर नागरिक के लिए सर्वोपरि है। हमें अपने कोर्ट्स के ऊपर विश्वास है और कोर्ट के हर एक फैसले का, वो चाहे किसी भी पक्ष में हो, उसका हम लोग जो है वो स्वागत करते हैं और हमारे लिए वही मान्य है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं कोई राजनीति कर रहे हैं? मैंने कहा कोर्ट का फैसला, उसमें न्यायपालिका का फैसला, कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अपने मापदंड होते हैं, एडवोकेट्स की अपनी दलीलें होती हैं और अंततः जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। और हम इस फैसले की जो है अपने तौर पर, मैं तो अपने तौर पर यही कहूँगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, कि हम लोग जो हैं हमारे लिए ये मान्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। पीएसए जो लगाया गया है महराज मलिक पे, उसको उमर अब्दुल्ला आज फिर बोल पड़े कि उन्होंने कहा कि हम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पीएसए लगाया गया वो भी गलत है। समय समय पर महराज मलिक जी के बयानों के ऊपर अगर उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने अंकुश लगाया होता, कुछ बोला होता, तो शायद हमारे लिए मान्य होता। हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं। इस सभ्य समाज में असभ्य शब्दों की पूरा भारतवर्ष निंदा करता है, देश निंदा करता है। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अच्छे तरीके से बात करना, सभ्य तरीके से बात करना, सुलभ तरीके से बात करना। आज मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है, शायद उनके पहले बयानों के समय में, जब डीडीसी के चुनाव के चलते उन्होंने बयान दिया, एमएलए के चुनावों के चलते उनके बयान थे, अगर उस वक्त भी उन्होंने इसकी निंदा की होती तो शायद ये दिन जो था हम लोगों को देखने को ना मिलता। ये डिसीजन जो है एक बड़ा सोच समझकर डिसीजन लिया गया होगा। इसमें ना आप हिस्सेदार हैं, ना मैं हिस्सेदार हूं। और इस सोच समझकर लिए हुए डिसीजन के पीछे अगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो मुख्यमंत्री जी भी सरकार का हिस्सा हैं, उनके साथ भी बातचीत अवश्य हुई होगी। और ऐसे समय में उनके ये बयान, मैंने कहा कि पहले ही अगर उन्होंने उसकी असभ्य भाषा को रोका होता तो आज परिस्थितियां डिफरेंट होती। जो फ्रूट ग्रोवर्स के, लास्ट सवाल है मेरा, फ्रूट ग्रोवर्स का बड़ा इशू आ रहा है और हाईवे जिस तरह क्लोज है, हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने आज रेल के जरिए भी वो पार्सल ट्रेन को इनॉग्रेशन किया है, एक बड़ा कंसर्न बन के उठा है। मैं भी एलओपी के साहब के साथ कश्मीर में गया था, वहाँ का दौरा किया था। वहाँ लॉसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक फ्रूट ग्रोवर्स का प्रश्न है, सेबों का प्रश्न है, वहाँ हमने कंसर्न्ड मिनिस्टर साहब के भी ध्यान में लाया था कि हमें कोई ना कोई ट्रेन की आवाजाही करनी होगी, जबकि सीधे तौर पर सेब जो है, फ्रूट जो है, कश्मीर से निकल कर और आज़ादपुर मंडी में पहुँचे। मेरा मानना है कि सड़क बंद होने से इसका जो कुछ भी नुकसान हुआ है सरकार को उसकी भरपाई भी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।